नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको सच की तह तक दिखाता है, तो 4 सितंबर को जब वजीरगंज के नाले में एक बच्ची गिरी थी, बच्ची गिरने के बाद जिस तरह से उसका कुछ पता नहीं चला था। आए दिन लखनऊ में कोई ना कोई हादसा होता रहता है। इस समय हम लोग वजीरगंज में हैं, फिर से एक बार, जहाँ पे पूरा लखनऊ जब पानी बरसता है और जलमय हो जाता है, जगह जगह आपको जल भराव दिखता होगा। तो लगातार हमारे पास में जो है समस्या हो तो घंटी बजाओ के तहत में वजीरगंज से कई बार हमारे पास फ़ोन भी आया और यहाँ की समस्याओं को लेकर के पानी इतना भर जाता है कि आपको क्या बताया जाए कि लोगों का आधा शरीर पानी के अंदर होता है और लोग यहाँ से जो किस तरह से बाहर निकलते हैं। पीछे ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये पूरा कूड़ा है, कूड़ा यहाँ पड़ा रहता है और ना नगर निगम वाला कोई सुनता है और ना कोई नगर निगम वाला यहाँ झांकने आता है। जगह जगह आपको दिखेगा कि जगह जगह आपका नाले खुले पड़े हुए हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। जब पानी गिरता है तो पानी कहाँ तक आ जाता है और ये जो इस तरह की जो असुविधाएं हैं वो कब से हैं। तो यहाँ पे कुछ बुजुर्ग महिलाएं हमारे साथ में, तो उनसे बात करेंगे। समस्या कब से चल रही है आपकी? हम लोगों की समस्या बहुत दिन से चल रही है, कई बरसे हो गए हैं। जहाँ जरा सा 1 घंटा भी अगर पानी बरस जाता है तो हम लोगों को घर से निकल के भागना पड़ता है। बच्चे जानवर जो भी हैं, हम बेचारे ये एक बिल्डिंग वाले हैं, इनकी बिल्डिंगों पे चढ़ जाते हैं। कितना पानी भर जाता है? मेरे कमर तक के पानी आ जाता है, कमर तक पानी आ जाता है। नाले से जो फेंकता है वाई ब्लॉक का पानी सब इधर ही आता है, चौधरी गड़ैया का पानी सब इधर ही आता है। हम लोग बहुत परेशानी में रहते हैं, मगर जब पानी गिरता है तो हम लोग बहुत डरते हैं कि मतलब इतना ना बरसे। अगर ये है कि साल में भरना तो है तो हर है। तो घरों के अंदर तक पानी? घर के अंदर तक आधे कमर तक के हो जाता है पानी घर के अंदर। तो आपका सामान रहता है? सामान क्या करें, अभी पिछले ही साल की बात है, कम से कम 3 पीपा चावल यही कंट्रोल वाला मिला था, सारा सड़ गया, सब पानी भर गया। कहाँ उठा के रखें, किसके घरों में रखें? तो कोई जो आपका जल निगम या नगर निगम से कोई अधिकारी लोग? कोई नहीं आता। ये हम अपने बच्चों को भेजते हैं वहाँ पे जहाँ से ये शटर खुलता है, तब जब पानी बरसते में हमारे बच्चे जाते हैं तो वहाँ फिर खुलवाते हैं। वो कभी कहता है डीजल नहीं है, कभी कुछ कहता है। तो जब बच्चे जब चिल्लाने लगते तब वो शटर खोलता है, तब पानी कम होता है। तो जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं, साल पर 10 साल जो है नगर निगम के द्वारा लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्चे करे जाते हैं और करोड़ों के हिसाब से कोई भी सुविधाएं जनता तक या आम मानस तक नहीं पहुंच पाती है। एक माता जी और हमारे साथ में, तो आप कब से रहती हैं और क्या कहना चाहेंगी, किस तरह की असुविधा हो जाती है, बताइए। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? हमको 60-70 साल हो गए। तो कब से ये समस्या चल रही है? जब से चल रही है, हाँ, 60 के बाद से चल रही है। अच्छा, तो कैसे, ये बताइए कैसा आपका रहना सहना होता है यहाँ पे? फिर यहाँ पे ऐसे ही होता है, पानी भर जाता है, कमर तक के पानी रहता है, सारा सामान खराब हो जाता है, सारे बिस्तर खराब हो जाते हैं, सब फेंकना पड़ता है, कोठियों में जाके ऊपर टिकते हैं। और ये कूड़ा जो पटा पड़ा हुआ है, कब से पटा पड़ा हुआ है? ये कम से कम 20 साल से है। 20 साल से? 20 साल से। यहाँ पे कम नहीं होता है? आए थे 2-4 गाड़ी 10 ले गए थे, फिर उसके बाद नहीं ले गए, कहने लगे नहीं ले जाएंगे। किसने कम कराया है? सुनील भैया ने हमारे जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कम कराया, कई गाड़ी कूड़ा निकलवाया है। जी हाँ, बताइए, आप बताइए क्या कहना चाहेंगी? हम ये कहना चाहते हैं, ये जो हाता है हमारा, कम से कम ये जो जितने भी लोग हाते में बसे 70-80 साल पुराने लोग हैं, मगर यहाँ जो जल की समस्या है वो कभी नहीं खत्म हुई। कूड़ा और जल हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। एक तो यहाँ पर कूड़े का कोई सही वो नहीं है। अब कूड़े वाले आने लगे नहीं, इससे पहले कूड़े वाले 10-15 दिन 20 दिन आए, उसके बाद वो ख़त्म। और पानी की समस्या तो कभी नहीं ख़त्म होती है। हर साल हर घर में नुकसान है, कभी किसी के कपड़े का तो कभी किसी के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का। हमारे पूरे हाथे में हर साल लोग नुकसान उठाते हैं। कभी कभी जान का भी? भाई जान का नुकसान है। आपने अभी हाल ही में जो नाले में बच्ची गिरी, कभी हमारे जानवर होते हैं जो बह जाते हैं, उसमें भी नुकसान है। नुकसान जान और माल दोनों का ही है। अगर ज़्यादा देर और बारिश होती है तो हमारे घरों की दीवारों का गिरने का भी खतरा बना रहता है, और तो और जैसे कि छोटे बच्चों को बहने का भी खतरा बना ही रहता है यहाँ पर। तो ये हम आपको जो दशा दिखा रहे हैं, जिसकी दुर्दशा भी आप देख रहे हैं, लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2019 में नगर निगम के द्वारा 200 करोड़ रुपए खर्चे करे गए। 2021 में 513
करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। लेकिन जब ऐसे हालात हम लोगों के सामने आते हैं तो एक ही सवाल हम लोग के दिमाग में और जहन में पैदा होता है, आखिर वो पैसा गया कहाँ। जब दशा वही दुर्दशा में बदल रही है तो जनता का हाल तो बेहाल है ही है। तो हम आपको आगे का नज़ारा भी दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा लखनऊ इस समय जलमय है और लखनऊ का हाल बेहाल है। तो हम लोग वहाँ से यहाँ पे आए, पीछे आप नाला देख रही है, वही नाला है जहाँ पे 7 साल की लड़की बह करके इस नाले से जो सीधे जो है आपका बैकुंठ धाम निकली जा करके। तो यहाँ पे जो पानी जब गिरता है, क्योंकि लगातार पानी गिर ही रहा है, कल भी पानी गिरा, उसके पहले पानी गिरा, जब भी पानी गिरता है तो पूरा लखनऊ जलमय हो जाता है। नगर निगम वाले आखिर लखनऊ की इस तरह से दुर्दशा हो रही है, आखिर नगर निगम वाले अधिकारी अभी तक जो है चुप क्यों बैठे। आए दिन आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, सड़कों में पानी भरा है, गड्ढे खुले हैं, मैनहोल खुले हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता। आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती रहती है। वजीरगंज के जो क्षेत्र निवासी यहाँ पे लोग हैं तो उनकी जो दशा है वो कम से कम बहुत पुरानी है, जब से ये नगर निगम जो है इस देश में आकर के बसा है। तो कब से रह रहे हैं आप? मैं यहाँ 39 साल हो गया रहते हुए। यहाँ 3 दफे नहीं कई बच्चे डूब चुके हैं, इसका कोई भी आज तक नहीं हुआ है। क्या क्या परेशानी होती है यहाँ पे? यहाँ पर पानी भर जाता है, ये सब पानी जलो जल हो जाता है और यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा डिप्टी साहब का हाथा तक भर जाता है। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं पूरा नगर निगम में आता है। नगर निगम का अगर एरिया आता है तो कहा जाता है साफ सफाई, पानी, बिजली, हर चीज़ की व्यवस्था को वो व्यवस्थित करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे आपको हम जहाँ जहाँ का नज़ारा दिखाएंगे वहाँ पे कोई भी व्यवस्था अभी तक व्यवस्थित नहीं है। और भी बहुत से लोग, पुराने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे आखिर यहाँ पे जो समस्या है वो कितनी बड़ी समस्या और कब से समस्या आ रही है। तो सुनील जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, 60-61 की मेरी जन्म है, यहाँ पर हुआ था और बचपन से मैं आज तक देख रहा हूँ कि ये नाले से फ्लैश फ्लड्स आते हैं और हम लोगों के घरों में F ब्लॉक में, G ब्लॉक में, C ब्लॉक में जो रिवर बैंक कॉलोनी के नगर निगम के द्वारा इनको यहाँ पे ये जो नाला है इसके लिए अभी 1 साल पहले हमने नगर आयुक्त जब पानी भर गया था उन्होंने खुद आके देखा था और उसके बाद नेक्स्ट डे वो अपनी फोर्स लोगों को लेके आए और यहाँ पे चढ़कर उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये हाल है तो उन्होंने ये चीज़ का प्रपोज़ल दिया कि इस नाले को कवर किया जाए और इस प्रपोज़ल को उन लोगों ने सदन से पास कराया कि इसका मरम्मत और ये सब करी जाएगी। नगर आयुक्त बहुत ही सक्षम और अच्छे हैं, सालों में एक ऐसा नगर आयुक्त आया है जो कि काम कर रहा है और इसकी मैं ज़रूर सराहना करूँगा। मगर जो साल भर हो गया जो यहाँ के पॉलिटिकल के रिप्रेजेंटेटिव है ये उन्हीं के लोग हैं यहाँ पर और उनके लिए जो पैसा आता है वो यहाँ पर अपनी निधि से, चाहे वो विधायक की नीति हो चाहे वो सभासद की नीति हो, उसको नहीं लगा रहे हैं और एक बाइस्ड होके रिवर बैंक कॉलोनी में हो रहा है कि हम लोगों के कोई काम नहीं हो रहे हैं यहाँ पर और इसके लिए हम लोग बहुत दुखी हैं और यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। हर साल एक बच्ची या जानवर यहाँ पे मर जाते हैं और ये चला आ रहा है। ये पानी का बहाव जब पानी गिरता है तो कितनी तेज से होता है? देखिए, पानी का बहाव जब ये देखिए कम से कम ये जहाँ देख रहे हैं इससे 8-9 फीट नीचे तक इसकी तलहटी है जो पूरा सिल्ट और कूड़ा है। इसके अंदर आपको खाली प्लास्टिक की बोतलें मिल जाएंगी, चमड़े की फैक्ट्री है, आगे चमड़ा आता है, इसके अंदर पूरा जम जाता है, इसके अंदर इतना कूड़ा है और ये जो मकान बने हुए हैं दोनों तरफ ये पूरे डूब जाते हैं, दोनों तरफ पानी भर जाता है, डूब जाते हैं और ये पानी पूरे राजाजीपुरम से आता है ये नाला और जब उसका फ्लो यहाँ पर आता है और यहाँ पर रुकावट आती है तो वो फ्लैश फ्लड्स की तरह आके और पूरे इस इलाके को डुबा देता है। ये हमारे भाई हैं, आइए इधर आइए, ये हमारे भाई हैं, ये हम बचपन से हमारे साथ रहे हैं, हम लोग इनके साथ बड़े हुए हैं। तो क्या क्या परेशानी रहती है? यह परेशानी रहती है कि जब नाला भर जाता है तो बहुत दिक्कत बढ़ जाती है और नाला सफाई नहीं करता है, सफा होता नहीं, खाली बस घास पत्ती काट देते हैं उसके बाद नाला साफ हो गया। यानी कि बस जो है लीपा पोती हो जाती है, लीपा नगर निगम आते हैं लीपा पोती करके चले आते हैं। कि पिछले सालों में
यहाँ पे पानी जो है जब बारिश ज़्यादा हुई उधर नाले में ड्रेनेज किया नहीं गया, पानी ये F ब्लॉक C ब्लॉक सारे मकान डूब गए, सब लोगों का लाखों लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 88 से रह रहा हूँ यहाँ। और इस नाले का जो नगर आयुक्त जी हैं वो ठेका तो पास कर देते हैं, मगर यहाँ पे जो नगर निगम के लोग आते हैं, ये जो साइटों में पत्ते लगे हैं सिर्फ ये काट के अपना बिल पास करवाते हैं, पैसा ले लेते हैं और यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आता है ये क्या हो रहा है। इसकी कम से कम 8 से 10 फीट की पटाई हो चुकी है। मैं इस नाले के अंदर यहाँ से घुस के नदी में निकल चुका हूँ 2 से 3 बार। इस राम मंदिर के आगे एक चट्टा है कम से कम 30-40 फीट का लंबा, कूड़े का ढेर है, अंदर फंसा है। उसके वजह से अंदर जो ये पानी का जल भराव होता है ये वो कूड़े के वजह से होता है। इसीलिए यहाँ पे पूरी कॉलोनी, ये नाला नहीं, इस पूरी कॉलोनी में डुबाव हो जाता है। कम से कम 5 फीट पानी उस लाइन में, जैसे डॉक्टर एमकार हैं, डॉक्टर दयाल हैं, ये जितने हैं सबके घर में कम से कम 4 से 5 फीट पानी घरों के अंदर रहता है और सबका नुकसान होता है। गरीबों का भी होता है, जो यहाँ अधिकारी जो डॉक्टर हैं उनका भी होता है। कई बार डॉक्टर कार की लाखों की मशीन बड़े हुए हैं ना। जी जी। आपको तो ये नाला नहीं है, समझ लीजिए जब आपका पानी गिरता है तो ये एक नदी के रूप में जो है अपना आकार ले लेता है। यहाँ पे जो नाला है, नाले को देख करके ऐसा नहीं लगता है कि ये इतना भयंकर रूप लेता होगा कि जो है कि आपको देख करके इसका बहाव है वो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से जाता है। यही वो नाला है जिसमें 7 साल की बच्ची नसरा बह करके भैंसा कुंड में निकल गई थी। ये जो परेशानी है वो 1975 से परेशानी है, क्योंकि जब से नगर निगम का विकास हुआ है हमारे देश में, लेकिन नगर निगम के लिए जो है बहुत सारे बजट पास होते हैं और लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत सारे बजट पास होते हैं, लेकिन व्यवस्था जो होती है वो वही होती है और व्यवस्था दुर्दशा में बदलती चली जाती है। नीचे आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी जो भरी पड़ी हुई है। यहाँ पे जो लोग रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई बीमारी का जो है शिकार बनते रहते हैं और कोई ना कोई बच्चा या कोई जानवर इस नाले में गिर करके मौत के हवाले हो जाता है। तो कैसे है अधिकारी, कैसा है शासन, कैसा है प्रशासन जिसकी कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। और लखनऊ को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वादे बहुत करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन के द्वारा बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए। इन्हीं सबको लेकर के हंगामा टाइम सच की तह तक जाता है और आपको सच दिखाता है कि आज भी देखिए लखनऊ की वही हालत है और वही दुर्दशा है। किस तरह से सिर्फ पैसे पे पैसा बजट पास होता है, काम कुछ नहीं होता है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल पे, हम आपको दिखाते रहेंगे ऐसे ही जो है क्या है जमीनी सच्चाई। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।